Welcome friends and most welcome to the Golden Temple Amritsar, Shri Harmandir Sahib. So let's start. सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव ने इस बात को तय किया कि सिखों के लिए कोई सेंट्रल प्लेस ऐसा होना चाहिए जहां वो अरदास कर सकें और एक नगरी जरूर बसी होनी चाहिए, यानी कि एक नगर का विकास भी उन्होंने सोचा। लेकिन इससे पहले ही अमृतसर या अमृत सरोवर जो आप सामने देख रहे हैं, इसकी खुदाई करने की योजना तीसरे गुरु अमरदास साहिब ने बनाई। सरोवर और इस नगर अमृतसर का निर्माण 1570 से शुरू हुआ और 1577 तक पूरा हो गया था। पानी वानी पिला रहे हैं, उसको भी कवर कर। में यानी कि 1588 में मुख्य इमारत की नींव लाहौर के एक संत मियां मीर के हाथों से रखवाई गई थी। वहाँ तक आगे तक आप जो देख पा रहे हैं, ये मुख्य जो मंदिर है, वहाँ जाने के लिए लोगों की भीड़ है। कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना दर्शन करते हैं। बात बहुत ध्यान देने की है कि जो ये मंदिर है अपना अमृतसर गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब, ये गुरु अर्जन देव ने कुछ इस तरीके से बनाया कि ये शहर के नीचे हिस्से में पड़ता है। ये है कि किसी की भी एक्सेस यहाँ आसानी से हो,
यही एक संदेश देना चाहते थे। और इसका जो फाउंडेशन था, ये जो शहर में निचली जगह पर इस मंदिर को बनाने का एक यही मकसद था कि सब लोगों के एक्सेस इसमें हो। यहाँ बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, किसी तरह का कोई भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता। सभी को प्यार से, लगभग 1 लाख लोगों को रोज़ाना लंगर छकाया जाता है। और एक और बात है कि हमने ज़्यादातर दूसरे जो धार्मिक स्थल होते हैं उन पे देखा है कि एक ही गेट होता है, उसी से एंट्री है, उसी से एग्ज़िट है। लेकिन यहाँ पे इस दरबार साहिब के जो गेट हैं वो चारों तरफ हैं। और उसमें भी एक यही मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हर कोई यहाँ पे आ सकता है, ये हर किसी के लिए खुला है। गुरु अर्जन देव का यही पैगाम था कि जब अमृतसर शहर बसाया जा रहा था, उसमें भी वो लगातार आने वाले, यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों को और दूसरे लोगों को इस शहर में बसने का निमंत्रण देते रहते थे। लगभग 1601 से ही, अपनी स्थापना के बाद से ही, ये देश विदेश के सिखों के लिए आस्था का केंद्र है। दूसरे धर्म के लोग भी बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ अरदास लगाते हैं। श्री मंदिर साहिब पर अफ़गान से आने वाले आक्रमणकारियों ने और मुग़लों ने भी लगातार आक्रमण रखे, लेकिन फिर भी सिख जाबाजों की वजह से ये मंदिर खड़ा रहा। अगर थोड़ा बहुत हिस्सा क्षतिग्रस्त कभी हुआ तो वो लगातार सिखों की मेहनत से, उनकी ऊर्जा से, उनके मनोबल से ये फिर से खड़ा हो गया। एक और कंट्रोवर्सी जो यहाँ हुई थी वो हुई थी जिसको सिख लोग कहते हैं संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला, 1984 में। तब भारत सरकार यानी कि इंडियन आर्मी और भिंडरेवाला के लोगों के बीच यहीं पर विवाद हुआ था और भारतीय सेना ने यहाँ पर हमला कर दिया था। लेकिन उसके बाद इसे फिर से अच्छे से बनाया गया। यहाँ एक जो ये बिल्डिंग है सामने, इसमें लगातार, जो कि मुख्य मंदिर के सामने है, इसमें लगातार गुरु ग्रंथ साहिब का जो पवित्र पुस्तक है सिखों की, उसका लगातार पाठ पूरे दिन होता रहता है। अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो यहाँ पे श्री हरमंदिर साहिब में आपको फ्री रहने की व्यवस्था भी मिलेगी और खाना पीना ठहरना सब यहाँ पे फ्री है। कहा जाता है कि बाबा बूढ़ा सिंह, जो कि हरमंदिर साहिब के पहले ग्रंथी थे, वो इसी बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर सरोवर साहब की और श्री हरमंदिर साहब की सेवा करवाया करते थे। उनके बारे में इस सूचना पट पे सूचना दी गई है, तो हम कवर करते हैं इसको। और इनका जब इनकी मृत्यु हुई 1631 ईस्वी में, तो हरगोविंद साहिब जी ने अपने कर कमलों द्वारा ही बाबा बूढ़ा सिंह जी का अंतिम संस्कार किया था।